जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा क्यों करते हैं और कैसे की जाती है। क्या है इसका आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। कौन सी कथा इसके पीछे छिपी है और तुलसी जी की कृपा से हमारे जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं। कार्तिक मास में ये वह पवित्र महीना है जिसे भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। इस मास में की गई हर पूजा, हर दान, हर जप 1000 गुना फल देता है। पुराणों में लिखा है कार्तिक मास में अर्थात कार्तिक मास में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी माता। इसलिए इस मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय असुर राज जलधर अत्यंत पराक्रमी था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता थी। उसकी पवित्रता की शक्ति से ही जलधर को कोई भी देवता प्रसन्न नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला। उन्होंने जलधर का रूप धारण किया और वृंदा की परीक्षा ली। वृंदा के प्रतिव्रता भंग हो गई और उसी क्षण जलधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे विष्णु, आपने मेरे धर्म भंग किया है, आप शिला बनेंगे। और ये श्राप साकार हुआ। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में स्थापित हुए। वृंदा का शरीर अग्नि में भस्म हो गया, पर उनकी आत्मा एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट हुई। वही है तुलसी माता। हे भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे समान फल प्राप्त करेगा। तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक मास की एकादशी तिथि जानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। ये विवाह तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का होता है। इस दिन भक्तजन तुलसी जी को सजा कर दुल्हन के रूप में सजाते हैं और शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में मंत्रों के साथ उनका विवाह कराया जाता है। ये विवाह प्रतीक है पवित्रता, प्रेम और भक्ति के अत्यंत संगम का। तुलसी पूजन विधि। सूर्य से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी चौरा या गमले को साफ करें। तुलसी माता को गंगा जल से स्नान कराएं। पूजा सामग्री। दीपक, घी, कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल, धूप, नैवेद्य, मिठाई, फल। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर शालिग्राम या विष्णु भगवान का ध्यान करें। अब जी पर जल चढ़ाएं, फिर रोली और चावल अर्पित करें। दीप जलाएं और परिक्रमा करें। तुलसी माता से अपने परिवार की सुख, शांति और आरोग्य की प्रार्थना करें। तुलसी को कभी रविवार या संस्कृति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को छूने से पहले हाथ धोएं और मन को शांत करें। तुलसी पूजा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। पापों का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, मनुष्य को भक्ति मार्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तुलसी की सुगंध मानसिक शांति देती है। तुलसी माता अमृत की धारा, जीवन में लाओ सुख की कारा। तुलसी विवाह विशेष दृश्य। देवउठनी एकादशी के दिन घर घर में तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी चौरा को रंगोली से सजाया जाता है, दीपों से सजाया जाता है।
माता तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियाँ और बिंदी से सजाया जाता है। शालिग्राम भगवान को धोती, मुकुट और माला पहनाई जाती है। फिर वैदिक मंत्रों के साथ तुलसी विवाह संपन्न होता है। भक्त शुभ विवाह के गीत गाते हैं, मिठाई बांटी जाती है और आरती उतारी जाती है। ये विवाह दिव्य और भक्ति का संगम होता है। तुलसी माता हमें सिखाती है पवित्रता, संयम और भक्ति ही जीवन का सच्चा सदर्भ है। कार्तिक मास में तुलसी जी की नियमित पूजा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाता है, बल्कि अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास करता है। तो आइए इस कार्तिक मास में हम सब प्रण लें कि हर दिन तुलसी माता की सेवा करेंगे। उनके पास एक दीप अवश्य जलाएं और प्रेम पूर्वक कहें, जय तुलसी माता, जय हरे विष्णु। अगर आपको तुलसी माता की ये कथा और पूजा विधि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता।